पुनः हम उसी नेशनलाइजेशन से पहले की दौर की ओर बढ़ रहे हैं। जो राजनगर की समस्या है वो पूरे एससी की समस्या है। अगर यूनियन उनके बारे में कुछ बोलती है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। बीते 11 जुलाई को राजनगर गेस्ट हाउस में इंटक के केंद्रीय अध्यक्ष तथा जेबीसीसीआई मेंबर श्री गोपाल नारायण सिंह जी का आगमन हुआ था, जिनका राजनगर इंटक यूनिट के द्वारा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बाइक रैलियां भी निकाली गई। इस दौरान हमारी टीम ने भी उनसे मुलाकात की और मजदूरों की समस्याओं के बारे में भिन्न भिन्न बातों पर चर्चाएं की। उन्होंने हर एक सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हमने उनसे क्या क्या बातचीत की। सर, आपके हिसाब से कोल इंडिया में मजदूरों का मेन दुख का कारण क्या है? देखिए, एक तरह से कोल इंडिया एक बहुत महान, बहुत बड़ी कंपनी है और जिस तरह से नेशनलाइजेशन के पहले कोल इंडिया की जो स्थिति थी, जो बहुत ही दयनीय स्थिति कोयला मजदूरों की थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद से उत्तरोत्तर कोयला मजदूरों की जीवन स्तर में लगातार ऊंचाई पर पहुंचता चला गया और उस समय के मुकाबले आज कोयला मजदूरों का जीवन स्तर बहुत ऊंचाई पर है। अभी फिर से निसंदेह अभी जो विनिवेशीकरण हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, इसकी वजह से फिर से कुछ सोचने की ज़रूरत है और एक नया वर्ग फिर से विकसित हो रहा है। जो खदानों में जो ओबी का काम कर रहे हैं, जो कोयला ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इसमें जो हमारे रेगुलर नेचर के जो वर्कर्स हुआ करते थे, कोयला मजदूर हुआ करते थे, उनके स्थान पर अभी ठेका मजदूरों को लगाया गया है और उनकी जो सामाजिक सुरक्षा, उनके वेतन, उनकी सुविधाएं, वो बहुत सोचने दयनीय स्थिति है और उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो एक नया वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग एक विकसित हो रहा है, जो कि फिर से पुनः हम उसी नेशनलाइजेशन से पहले की दौर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उससे बचने की ज़रूरत है और उसके लिए हम सबको मिलकर विचार करने की आवश्यकता है। आज बहुत बड़ा चैलेंज है, हम यूनियन के लिए भी, सरकार के लिए भी, और उन वर्करों को फिर से ऊपर उठाने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो ठेकेदारी मजदूर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था अपने क्षेत्र में, काम को भी बंद रखा गया था, तो सर उसमें आपकी क्या भूमिका रही थी? देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ कोरबा में, अभी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और सिर्फ एक एरिया या एक परियोजना नहीं, पूरे कोल इंडिया में ये एक नया वर्ग विकसित हुआ है जो ठेका मजदूर के रूप में आज कार्य कर रहे हैं पूरे खदानों में, और उसके लिए निरंतर काम करने की ज़रूरत है। अभी तो जैसे एचपीसी के वेजेस, हाई पावर कमीशन या कमेटी जो है हमारी यूनियन के द्वारा जो बनती है, उसने जो वेजेस निर्धारित किए हैं जो बहुत ही सम्मानजनक है, उसके बाद इनके जीवन स्तर में काफ़ी कुछ सुधार हुआ और उनको वेजेस सुनिश्चित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी कई स्थानों पर उनको वो वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो पहले उन वेजेस को दिलाना हमें सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की बात है, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारे लिए डीएवी स्कूल है, उनके लिए नहीं है, तो वो सुनिश्चित करना होगा। उनकी चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमारे लिए हॉस्पिटल्स हैं और वही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो निसंदेह आज अगर वो नहीं होते तो हमारे कोयला मजदूर उतनी संख्या में और बढ़े रहते, लेकिन आज हमारी संख्या घटती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनके लिए हम वो जवाबदेह अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। उसके प्रति प्रबंधन भी उदासीन है कि हम नहीं, ठेकेदार का काम है देखना उनको, और चूँकि उनकी रोजगार को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, उनके रोजगार के अस्थायित्व को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यूनियन भी उसके लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। अगर यूनियन उनके बारे में कुछ बोलती है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले उनके रोजगार के अस्थायित्व को देखना होगा, तब हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे, तब वो भी खुलकर हमारे साथ आ पाए। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। हमारे बीच इस वक्त अभी आदरणीय श्री जेपी श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपके हिसाब से अपने राजनगर में जो कार्यरत है मजदूर, उनकी मेन समस्या का कारण क्या है? देखो, जो राजनगर की समस्या है वो पूरे एससी की समस्या है और मुझे नहीं लगता है कि राजनगर में कोई बड़ी समस्या है। दो टाइप के एम्प्लॉई हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो ठेकेदारी मजदूरों की दिक्कतें हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बात बताई है, तो इस पर काम हो रहा है, उम्मीद करते हैं। देखो, एक और बात भी समझना है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के सिस्टम से ही पूरा सिस्टम चलता है। ट्रेड यूनियन उसमें कहाँ तक फाइट कर पाएगी, कहाँ तक लड़ेगी, क्योंकि आपने हमारे अध्यक्ष जी की बात सुनी है और हम उम्मीद करते हैं
कि एक बार फिर से ऐसा दौर आएगा कि ये सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक स्थायी प्रवृत्ति का काम करेंगे और सबका जीवन सुखमय चलेगा। हमारा इंटक इसमें 100% अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी निर्देश होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक छोटा सा सवाल और है, जैसा कि मैं उत्सुकतावश बस पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कोल इंडिया जहाँ भी रहता है वहाँ की सड़कें थोड़ी सी जर्जर रहती हैं, बर्बाद रहती हैं, इसका क्या मुख्य कारण क्या होना चाहिए? देखिए, अभी ये तो जस्ट अभी उल्टा हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ क्षेत्र में भी ये बात उठाया था कि पहले राज्य सरकार की सड़कें बहुत खस्ता हाल हुआ करती थी और कोल इंडिया की स्थिति बहुत ही अच्छी रहती थी। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। और आज ये जस्ट उल्टा हो रहा है, जबकि कोल इंडिया आज फ़ायदे में है, फंड की कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो काम है उसको निसंदेह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। और हमारे पास बहुत वेलफेयर का फंड है, बहुत बजट है, लेकिन कहीं न कहीं ये चूक हो रही है और इस पर हम सभी लोगों को ध्यान आकर्षित भी कर रहे हैं और ये बहुत जल्द इसका सुधार नज़र भी आएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही और खबरों को पाते रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका अपना मनु मणि तिवारी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।